सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति कहा है, और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जगत की ज्योति कहा। ज्योति क्या होती है? लाइट या दिया जिससे रोशनी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्योति है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह इसमें अपने आप को ये प्रकट कर रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। मान लीजिए हमारे घर में अंधेरा है, तो जब तक हम लाइट को ऑन नहीं करेंगे तो वहां रोशनी नहीं होगी। इसी प्रकार लाइट को ऑन करने के लिए हमें स्विच को दबाना पड़ेगा। अगर तो वो हमारे घर में रोशनी का कार्य वो स्विच कर रहा है तो रोशनी हो जाएगी। अगर वो लाइट पीछे से ही चली गई हो तो हमारे घर में रोशनी नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान से सोचिए कि आपके घर में लाइट के जो स्विच लगे हुए हैं वो तो है, लेकिन जहां से लाइट आ रही है वहां से क्या है? लाइट ऑफ है। तो आपके घर में रोशनी वहां से नहीं पहुंच सकती। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है। जब हमारा जीवन अंधकार में होता है, हम पाप में चलते हैं और हमें वहां से निकालने वाला कोई नहीं होता, जो हमें ये नहीं समझाता कि आप पाप से बाहर कैसे आ जाओगे, तब तक हमारा जीवन क्या है? अंधकार में ही रहेगा। और जब कोई हमारा भाई बहन या प्रभु का कोई दास हमें बताता है कि तुम भाई बहन पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जो कि क्या है? एक अंधकार है। और अगर वचन में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान अंधकार में चलता है तो वो ठोकर खाता है। तो जब हम रोशनी में चलेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो क्या हम ठोकर खाएंगे, जिससे क्या है? हमें चोट लग जाएगी। इसीलिए हमारे जीवन में जो पाप है, जो हमारे जीवन में गुनाह है, उसे हमने क्या करना है? छोड़ देना है। उन सब को छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाते हैं कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटा। एक हम भजन भी ऐसे ही गाते होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लौट आ, लौट आ। वो हमें कहाँ बुला रहे हैं? अपने पास। वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ कि हम उसका हाथ को थाम लें और क्या करें? प्रभु के संग संग चले। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हमने चलना है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, वैसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। जैसे वो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। वचन में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो पवित्र है, वो सदा सदा पवित्र है। इसीलिए हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए? पवित्रताई में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखा दिया है, एक रोशनी डाल दी है हमारे अंदर, ताकि हम ठोकर ना खाएं। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी है प्रभु का वचन, जो हमें सही दिशा में ले जाता है कि हम ठोकर ना खाएं। वो वचन, जो वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करते हैं, वो हमें कभी गिरने नहीं देता।
तो इसे हम पहले जान लेते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील है, उसका 8 अध्याय है और उसकी 14 आयत में ऐसे लिखा हुआ है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं लोगों को कि जीवन की ज्योति भी मैं हूं। और क्या है? जगत की ज्योति भी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है। जैसे रात के बाद अंधेरा, जब रात बीत जाती है, सुबह होती है, तो क्या सूरज की रोशनी हमें दिखाई देती है। जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी में हम क्या है? चलते फिरते हैं और उसमें हम ठोकर नहीं खाते। अगर हमारे सामने कोई खड्डा है या हमारे सामने कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो वहां से हम क्या करते हैं? संभल कर चलते हैं कि हमें कहीं चोट ना लग जाए। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो फिर हमें क्या है? ठोकर नहीं लगती, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को तैयार करते हैं। वो अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसे क्या है? दूर कर देते हैं और हम क्या है? जीवन में ठोकर नहीं खाते। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं जगत की ज्योति हूं, वैसे ही तुम लोगों ने भी जगत की ज्योति बनना है। पहले जैसे हमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, और अब प्रभु यीशु मसीह हमें ज्योति कह रहे हैं। इसे हम देख लेते हैं। ये मत्ती रसूल की अंजील है, उसका हम 5 अध्याय देखेंगे कि उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा हुआ है। मत्ती रसूल की अंजील है, उसका 5 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर हम 16 आयत तक देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति कहा है। पहले वो खुद ज्योति है, फिर उसने हमें ज्योति कहा। तुम जगत की ज्योति हो। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि जो नगर पहाड़ पर, ऊंची चोटी पर बना हुआ है, वो कभी नहीं छिप सकता, वो सबको दिखाई देता है। ये पहाड़ की एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए दी है कि हमारा जो जीवन है, जो हम जीवन प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हुए बिता रहे हैं, हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, वो हमारा जीवन क्या है? सबको दिखाई देता है। हमारे कार्य सबको दिखाई देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए कौन कौन से कार्य करते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हम क्या है? शैतान को अपने जीवन में दर्शा रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे नहीं हैं, हम किसके हैं? शैतान के हैं, क्योंकि शैतान के कार्य बुरे हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यहाँ लिख दिया गया है कि जो दिया होता है, तो आप देखते हैं कि पुराने जमाने में क्या लोग करते थे? दिया जलाते थे, तो उसे जलाकर कहाँ रख देते थे? ऊंची जगह पर, दीवट के ऊपर, ताकि उसका जो उजियाला है, जो उसकी रोशनी है, वो सब घर में फैल जाए और सब जगह क्या हो जाए? रोशनी हो जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई भी इंसान है
जो दिया जलाता है उसे क्या है ऊपर दीवट के ऊपर रखता है। ये नहीं करता कि दिए को जलाया और उसके ऊपर कोई बर्तन रख दिया, जिससे क्या होगा, वो जब हम दिए के ऊपर बर्तन रख देंगे तो वो दिए की रोशनी हम तक नहीं पहुंचेगी। उल्टा क्या हो जाएगा, वो दिया क्या है उस पतीले के नीचे ढककर अपनी लौ भी क्या है खो देगा। थोड़े समय के बाद वो क्या है बुझ जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी इंसान है जो संसार में है लोग, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता कि दिया आप जलाओ और उसको किसी चीज से या किसी बर्तन से ढक दो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं करता। मूर्ख इंसान भी ऐसा कार्य नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है कि मैंने दिया जलाया है तो मैंने इसे ऊंचे दीवट के ऊपर रखना है, ना कि किसी बर्तन के नीचे। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही हमें कह रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे अंदर उजाला है, प्रभु का वचन है, वो कैसा मनुष्यों के आगे चमके, प्रकट हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए कैसे कार्य करते हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का कितना वचन है और उस वचन के ऊपर हम कैसे चल रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने प्रकट हो। हमारे कार्य जो अच्छे हैं वो मनुष्यों के सामने प्रकट होने चाहिए। लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बेटे बेटियां कैसे होते हैं, ताकि लोग हमारे कार्यों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमने क्या करना है, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाना है कि लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करे। हमने अपने परमेश्वर की बड़ाई करानी है, ना कि हमने अपने परमेश्वर की रुसवाई करानी है। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे कारण अन्य जाति के लोगों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। हमने क्या करना है, निंदा का कारण नहीं बनना कि लोग कहें कि ये तो ईसाई लोग ऐसे होते हैं, इनके कार्य बुरे हैं, इनके बेटे बेटियां कैसे हैं, इनके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं कि दुनिया से अलग तरह का फैशन कर रहे हैं, वो अपने आप को अलग दर्शाते हैं। परमेश्वर ने हमें वचन में ये जरूर कहा है कि तुम मेरे लिए अलग किए गए हो। हमें क्या है, परमेश्वर के लिए अलग हैं, ना कि हमने अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे पहरावे को देखकर या हमारी बोली को देखकर या हमारे चाल चलन को देखकर लोग ये कहें कि ईसाई लोग जो होते हैं वो बुरे लोग होते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही कहते हैं कि ईसाई लोगों के जो बेटे बेटियां होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। और ये ऐसा क्यों कहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या है बहुत आज़ादी दे देते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था कि फैशन के ऊपर कि जो बेटे बेटियां अलग तरह का फैशन करते हैं वो परमेश्वर को कभी अच्छे नहीं लगते। परमेश्वर हमसे सादगी का जीवन चाहता है कि हम वो जीवन व्यतीत करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। ये नहीं कि हम
परमेश्वर को महिमा देने की बजाय उसके क्या करवा रहे हैं, था रुसवाई करवा रहे हैं। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन क्या है, जैसे हमारा पिता यीशु पवित्र है वैसे ही हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। हम बहुत बार कहते हैं कि आप वचन को ध्यान से पढ़िए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ वचन में, तो हम आपको एक अलग सा वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने लड़कियों को कैसा पहरावा पहनने के लिए कहा और लड़कों को कैसा पहरावा पहनने के लिए। और जो आजकल के फैशन बच्चे कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर उन्हें क्या कहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों का जीवन कैसा होना चाहिए। ये बाइबल आज नहीं लिखी गई, हजारों वर्ष पहले ये क्या है, बाइबल लिखी गई है। तो लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हैं। तो हम इसको अलग से वीडियो में आपको सुनाएंगे, लेकिन जो आज का वचन है वो यही है कि हमारा जीवन क्या है, पवित्र होना चाहिए। हमारे जीवन को देखकर लोग कहें कि सचमुच ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, इनका जीवन पवित्रता में है। तो इसलिए अपने आप को ज्योति के समान, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, उसके समान हमने अपने जीवन को बिताना है, ताकि हम वो सारी बरकतें, आशीषें परमेश्वर से ले सकें और परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचाना है। तभी तो पता चलेगा कि लोगों को कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन किस प्रकार पढ़ते हैं, उसे किस प्रकार हम जांचते हैं और किस प्रकार लोगों को आगे बताते हैं। हमारे बोली से, हमारे पहरावे से, हमारी बातचीत से प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, छलकना चाहिए अपने आप। जब भी हम बातचीत करें तो वचन के जरिए बातचीत करें। तो सबको जय मसीह की।